अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज एलएलबी का एग्ज़ाम किस तरीके से अटैम्प्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। टाइम मैनेज कैसे करना है और एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा सारा। तो पहले जब आप कोई भी एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो आपके पास ये बेसिक अपनी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। बेबी स्टेप्स की तरह समझा रहा हूँ, सारी बच्चों वाली बातें हो रही हैं सारी। क्या आपके पास एक घड़ी हो, अपनी ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड हो, एक पानी की ट्रांसपेरेंट बोतल हो, ज्योमेट्री बॉक्स जो बैग आप लेके जाओगे वो भी ट्रांसपेरेंट हो, ओरिजिनल आईडी कार्ड हो लाजमी, और रोल नंबर स्लिप ओरिजिनल हो। और रोल नंबर स्लिप्स पे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस वो उसने बोली हैं वो आपने मस्ट फॉलो करनी है। अब ये चीज़ें तो ज़ाहिर इस तरह लगती है कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन घड़ी की ज़रूरत हमें इस तरह पड़ सकती है कि फ़र्ज़ करो आपका रोल नंबर स्लिप रूम की जगह हॉल में रहो, और मज़े की बात ये भी हो हॉल में पेपर हो और सबसे कोने में आपका नंबर हो, और फिर वो आपको बार बार जो एग्जामिनर्स वहाँ पे चेकिंग कर रहे चल रहे होते हैं वो आपको बार बार टाइम नहीं बताते। वो ये कहते हैं 1 घंटा गुजर गया है, 2 घंटे गुजर गए हैं, आधा घंटा रह गया। तो अपने पास घड़ी होगी, अब टाइम भी मैनेज कर लोगे और क्वेश्चन भी सारे अटैम्प्ट कर लोगे। और बाकी जो बेसिक चीज़ है कि पानी पीने इतने दूर जाना पड़े फिर टाइम उधर भी ज़ाया होना है, तो अपने पास अपनी चीज़ें लेके जाओ जो तुम्हारे काम आएंगी। तो टाइम मैनेज करना सबसे पहले 3 घंटे में, यानी हमारे पास 180 मिनट्स होंगे टोटल। तो हम उसको अगर आधा घंटा या 35 मिनट भी हर क्वेश्चन को अगर हम देते हैं तो एक एक सत्तर 170 मिनट हमारे पास टाइम हो जाता है। और बाकी जो 10 मिनट है इसमें 5 मिनट हम क्वेश्चन पेपर रीड आउट करने में लगा देते हैं, और कुछ टाइम इस तरह वेस्ट हो जाता है, कुछ बंदा रेस्ट कर लेता है। तो इस तरीके से 3 घंटे का टाइम में गुजर जाता है। 30 से 35 मिनट हर क्वेश्चन को यूँ देना है, तो इजीली आपके वो 5 क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो ये 5 क्वेश्चंस के लिए अभी जिस तरह पार्ट 2 में वो यूके और यूएसए वाले कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 3 घंटे में 6 सवाल करने थे, तो उस और हमने बड़ी मुश्किल से टाइम मैनेज किया था, और बिल्कुल एंड टाइम पे जाके पेपर सारा ख़त्म हुआ था। उस वक्त उन्होंने हमें एक्स्ट्रा टाइम भी कौन नहीं था दिया। तो सबसे पहले हम 5 मिनट जो है जी क्वेश्चन पेपर रीड आउट करेंगे। ये मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का पेपर लिया। पहले हम अच्छी तरह से 5 मिनट क्वेश्चन रीड करेंगे। वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या देता है कि आपने 3 सवाल करने हैं पार्ट 1 से, और 2 और पार्ट 3 से एक एक सवाल करने हैं। टोटल 5 क्वेश्चन 3 घंटे में करने हैं। अब हमने क्वेश्चन सारे मार्क कर लिए। अब मार्क करने के बाद इनको लिखना कैसे है, जो मेरा तरीका है, मैं ब्लू बॉल पॉइंट, ब्लू मार्कर और ब्लू पॉइंटर इस्तेमाल करता हूँ। बेहतर है ब्लैक बॉल पॉइंट ना इस्तेमाल करें, कि जब आप वकील बनेंगे तो उस वक्त आपको ब्लैक बॉल पॉइंट, ब्लैक मार्कर इस्तेमाल करने का पूरा पूरा हक दिया जाएगा। फिलहाल स्टूडेंट्स के लिए वो बेसिक चीज़ें वो बेस्ट रहेंगी। ब्लू बॉल पॉइंट और ब्लू मार्कर या ब्लू पॉइंटर से ही वो अटैम्प्ट करे। अब सबसे पहले पार्ट 1 का क्वेश्चन 1 में दो पार्ट्स है। इस दफ़ा उसने आर्टिकल 8 आर्टिकल 9 दोनों पूछ लिए हैं। तो क्वेश्चन 1 ए आर्टिकल 8 आंसर और इंट्रोडक्शन ये मिड में लिखना है, और जहाँ पे आंसर ख़त्म हुआ है वहाँ से पैराग्राफ लिख के इसको एंड कर देना है। अब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये तो दो पॉइंट्स ऐसे हैं कि इसको इसमें आपने पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है, बुलेट्स फॉर्म में कुछ नहीं लिखना। बाकी मैंने देखे रेलिवेंट प्रोविजन लिखी है, बुलेट्स लगाई है, डेफिनेशन के बाद बुलेट लगाई है, और जो मेन हेडिंग या डेफिनेशन या मेन स्टेटमेंट होगी वो इन्वर्टेड कॉमास में बंदा कर दे। डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमास में लिख के बेहतर लगती है। और बीच में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे आर्टिकल 8 आ रहा है, डेट्स आ रही हैं, या 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को आप हाईलाइट कर दें, वो पॉइंटर से बंदा हाईलाइट कर देता है, उससे एक अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है। अब जहाँ पे देखा जाए कि मेरा जहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है वहीं से दूसरे पॉइंट की स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है, और वहीं से फिर तीसरे की स्टार्ट हो रही है, तो ये जो फिगर है, जो ये तरतीब है कि पैराग्राफ समझ आ रहा है कि ये ख़त्म हो रहा है, दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तीसरा, तो ये भी एक पेपर अटैम्प्ट करने का एक अच्छा तरीका है। अब आगे सबसे पहले यहाँ पे मैं भूल गया था, यहाँ पे मैंने पीटीओ क्यों लिखा है। इसका मतलब है कि पेज टर्न ऑफ, यहाँ पे नीचे या लाइन लिखते हैं तो बुरा लगता, या वो लाइन मौजूद नहीं थी, तो पीटीओ लिखने का मकसद कि इसकी स्टेटमेंट आगे मौजूद है। अब आगे उसी तरीके से वो मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी, फिर उसके बाद इसके सब हेडिंग्स थी, सब हेडिंग्स एक्सप्लेन किया। अब मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया जानबूझ के, आर्टिकल 9 लिखे। हालांकि आर्टिकल 9 हमने थोड़ी देर बाद लिखना है, पहले हमने 8 को कंप्लीट करना है। अब जब अपने को मिस्टेक कर दी तो 1 लाइन उसको क्रॉस करो। अब उसको इतना घिजोल ना दो कि बुरा लगे, फिर उसका कंक्लूजन दो, क्योंकि दो पार्ट्स हैं, दोनों का अलग अलग कंक्लूजन देना है। अब फिर पीटी को लिखने का मकसद वही, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी। अब फिर हमने आर्टिकल 9 को उसी तरह इंट्रोडक्शन, रेलिवेंट प्रोविजन, डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, टाइम भी मैनेज करना है। आधे घंटे में दोनों ये पार्ट्स हो गए। अब जो कि पूरा क्वेश्चन ए ख़त्म हो गया,
तो वो उस पे यहाँ पे कंक्लूजन जिसका क्वेश्चन का एंड होगा वहाँ पे आपने नीचे दो छोटी छोटी लाइंस लगा देनी है। उसके बाद जब दूसरा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाएगा छोटी लाइंस तो ब्लू पॉइंटर्स या ब्लू मार्कर से लगा देनी है। इसी तरह तीन चार चार क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो इसी तरह आपने लाइंस लगानी है। अब फ़र्ज़ करें आपके सारे क्वेश्चंस पाँच के पाँच ख़त्म हो गए, तो पाँचवें क्वेश्चन का जहाँ पे कंक्लूजन का अपने एंड करते हैं वो नीचे लाइन पूरी अपने मार्कर से उसको नीचे लाइन लगानी है, नीचे लिखना है दी एंड और नीचे क्रॉस कर देना है। यानी अब शुरू से लेकर यहाँ तक उसको भी समझ आ जाएगी कि स्टूडेंट ने सारा कुछ लिखा है। अब आगे की पेजेस का आपका हेडेक नहीं है, उसको आप क्रॉस करो ना करो, वेस्ट ऑफ टाइम ना करो, इस तरीके से करो, टाइम मैनेज करो। 6 से 7 सफ़े 7.5 सफ़े आप एक क्वेश्चन पे लिखते हो तो वो मोर देन इनफ है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स डबल लाइंस लगा के भी लिखते हैं, ये तरीका भी ठीक है कि छोटी छोटी लाइंस दोनों तरफ लगी हों, क्योंकि मैं कंप्लीट एक लाइन लगाता हूँ बड़ी, दूसरी साइड पे नहीं लगाता। वो मेरा लिखने का तरीका है, कुछ स्टूडेंट इस तरह भी लिखते हैं तो ये भी गुड है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इतनी बड़ी बड़ी लाइंस लगा देंगे कि जिस तरह वो प्लास्टिक का फुटा 3 सेंटीमीटर की इतनी 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 लाइंस लगा देंगे, वो समझते हैं कि सफ़े भरने से एग्जामिनर नंबर दे देगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो उसने आपको नंबर देने हैं टू द पॉइंट, जो बात लिखोगे और वो सारा कुछ। तो सफ़े भरने के वो आपको नंबर नहीं देगा। 7 साढ़े 7 सफ़े या 8 सफ़े लिखने के क्वेश्चन के लिए बहुत है। तो ये तो जी आज की वीडियो, इसमें जस्ट मैंने आपको पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका बताया और अपने साथ आपने क्या चीज़ें लेके जानी है वो। और इससे भी अगर अच्छा तरीके से आप अगर लिखते हो तो आप उसी को फॉलो करो तो वो भी वेल एंड गुड है। लेकिन मेरा काम था, मैंने बताना था कि आप एग्ज़ाम किस तरह अटैम्प्ट करेंगे, किस तरह टाइम मैनेज करेंगे। तो बाकी जो मैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के क्वेश्चंस हैं वो मैं फर्दर वो मैं आगे प्रोवाइड करता जाऊंगा आपको। तो होप टू सी यू अनदर वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।